गुजारिश तो हमने की और हम मतलब कि यही कोशिशें कर रहे हैं, बट वो हमें कोई रिस्पांस नहीं आगे से मिलता और समझ भी नहीं आती कि चक्कर है क्या, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कितनी देर। अब देखें जी, अगर तो है गुस्सा तो हम माफी मांगते हैं, मैं माफी मांगता हूँ खदीजा के बिहाफ पे। आई एम श्योर वो खुद माफी मांगेंगी। हमें बता भी दें कि किस चीज का गुस्सा है, ताकि हम वाजे भी कर लें या अपनी कोई सफाई पेश कर दें। बट मैं तो अनकंडीशनली मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि जी 8 महीने हो गए हैं, वो 3 बच्चों की माँ है, वो वैसे ही बहुत परेशान है, उसके अपने हेल्थ इश्यूज भी हैं। हमारा बहुत ज्यादा लगाव है आर्मी के साथ, हमेशा मतलब कि खदीजा का ताल्लुक रहा है आर्मी के साथ। वो आर्मी के घरों में बड़ी हुई हैं। उनके नाना जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो उनसे ज्यादा तो कोई ना रिस्पेक्ट करता है आर्मी की, ना कोई समझता है आर्मी को। तो हमारी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है कि जी एज एज मेंबर्स ऑफ द आर्मी, एज पीपल हु हैव सर्व्ड द कंट्री, कि हमें अब प्लीज रिलीफ मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। खदीजा शाह के हस्बैंड जानजेब अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानजेब साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानजेब साहब, मैं आपसे किन अल्फाज में खैरियत दरियाफ्त करूं? बहरहाल आप अपने बारे में बताएं कि आप खैरियत से हैं और आपके बच्चे भी ठीक हैं। जी बस ऑब्वियसली हालात इतने अच्छे तो नहीं हो सकते इन सर्कमस्टांसिस में, बस जैसे है। तो आपके बच्चे ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी खैरियत से तो हैं, परेशान है काफी। और किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? बस जी वो आज दोनों जो बड़े लड़के हैं वो तो थे आज हाई कोर्ट में, काफी परेशान थे, इमोशनल हुए हुए थे। और वो छोटी बच्ची है, उसको तो जाहिर बात है, अब इतनी देर हो गई है तो वो तो कॉन्स्टेंटली पूछती रहती है कि कब वापस आ रही हैं और या मुझे ले जाएं उनके पास, इस तरह से। तो आप बच्चों को क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? उन्हें उन्हें कैसे ये बात समझाते हैं कि ये एक जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है? बस जी वो जो बड़े वाले हैं उनको तो वो तो समझदार हैं, दे ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, खबरों से आगाह हैं। और जो छोटी वाली है उसको तो बस उसको बस दिलासा ही देते रहते हैं कि थोड़ी देर और। जानजेब साहब, ये जो आज खदीजा शाह साहबा को बलूचिस्तान भेज दिया गया है, ये सर किस तरह जी से वारदात डाली गई है? ये किस तरह से कार्रवाई की गई है? बलूचिस्तान से उनका क्या ताल्लुक है? कोयटा से ये मुहाजरा क्या है सारा? बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है जी। और वो ना ही उन्होंने ट्रैवल किया है क्वेटा या बलूचिस्तान। तो हम खुद बहुत ज्यादा हैरान हैं और बहुत परेशान है इस वक्त कि इस तरह से क्यों हुआ है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये सिलसिला कोई 7 महीने से चल रहा है। जी। और हमारी तो उम्मीद थी कि अब क्लोज हो जाएगा, क्योंकि खदीजा का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना पॉलिटिक्स से और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना उनका कोई ऑफिशियल ओहदा है। तो हम तो सोच रहे थे कि अब तक क्लोज हो जाना चाहिए मैटर। तो ये फिर क्यों नहीं क्लोज हो पा रहा? ये किस तरफ जा रहा है? अब हमने देखा है कि अदालतें भी बेबस नजर आती हैं। बस मामला को आगे घसीटा जा रहा है और उन्हें इबरत का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये क्यों नहीं? ये करना क्या चाह रहे हैं? जी देखें, ये तो हम हमारा अपना यही सवाल है कि हमारे से क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई ना पॉलिटिक्स से लेना देना है, ना कोई खदीजा की इंटेंशन है। उन्होंने बल्कि कैटेगोरिकली कहा है कि मैं तो ना सियासत में हूँ ना आना चाह रही हूँ। तो हम तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इससे पहले आपसे कोई कांटेक्ट किया गया था जब उन्हें एमपीओ के तहत नजरबंद किया गया? तो उसके बाद अचानक जब जो कोयटा के हवाले से जो राहदारी रिमांड लिया गया उनका एंटी टेररिज्म कोर्ट से, तो इससे पहले आपको कोई नोटिस, कोई खबर, कोई इंफॉर्मेशन इस बारे में थी? नहीं जी, कोई भी चीज नहीं थी। और हमारा तो केस चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर। तो आज हाई कोर्ट के अंदर भी जज को हमने यही बताया है कि आपके सामने हमारा केस था। सैटरडे को उन्होंने कहा था कि जी मैं मंडे को अनाउंस करूंगा ऑर्डर अपना। और हमें आज बस यही पता लगा यहाँ पे आके कि जो एमपीओ था वो विड्रॉ हो गया, उसके विड्रॉ होने की भी नहीं हमें खबर मिली। जी। और फिर ये कि क्वेटा के अंदर उनको उनकी रिक्वायरमेंट है, बल्कि जज ने कहा था कि जी 2:30 आज वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हुए। जी। और लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुई और हमें जेल से खबर मिली कि वहां से सीधा बस ले गए हैं उनको। तो इस दौरान आपकी कोई कम्युनिकेशन खदीजा से बिल्कुल नहीं हुई और वो चली गई हैं उधर कोयटा की जानिब? जी नहीं हुई। और आई एम श्योर वो भी बहुत परेशान होंगी इस बारे में कि नहीं कोई बातचीत हुई। और उनके लिए भी ये एक सरप्राइज है और हमारे लिए भी। झांजेब साहब, ये 7 माह हो चुके हैं। 7 माह जी में आपके जाहिर है जूते फट गए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा लगा के। आपको क्या समझ आ रहा है? ये मसला कहां पर है? देखिए जी, हम हमें तो पूरी उम्मीद
थी और रहेगी भी कोर्ट से, क्योंकि हमने तो सारे केस भुगते हैं। ऑल्दो हर बार जब उनको एक केस के अंदर रिलीफ मिलता है तो फिर अगला कोई केस प्रेजेंट हो जाता है, और इस तरह 4 केस हुए। जब चौथे में बेल मिली तो एमपीओ शुरू हो गया। तो फिर अब एमपीओ के भी सिर्फ 3-4 दिन ही रह गए थे, और बल्कि हमें तो ये पता भी नहीं था कि इन्होंने खुद ही आज विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ की है, और वो दूसरी तरफ से क्वेटा वाले आ गए। तो हमें तो बिल्कुल भी जी, वी आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। झांझे साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा भी उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी, बल्कि अंदलीब अब्बास साहब गाड़ी से बाहर 3 नारे लगा रही थी, बहुत सारी बातचीत कर रही थी। उन्हें तो रिलीफ मिल गया है, उन्हें तो शाबाश दी गई है कि आपने पार्टी छोड़ दी है, उनके गुनाह 7 खून उनके माफ कर दिए गए हैं। उसी गाड़ी के अंदर खदीजा शाह साहिबा थी। तो फिर ये क्या मामला, ये तो सर कानूनी मामला नहीं महसूस होता ही। जी, एक तो वो कोई खदीजा का प्लान नहीं था उस गाड़ी में उनके साथ होने का। ये तो मेरा ख़्याल है रास्ते के अंदर कहीं खदीजा चल के जा रही थीं, तो अंदलीब की गाड़ी थी, तो उन्होंने उन्हें कहा था कि आप अंदर आके बैठ जाएँ। और उसके बाद आपके सामने है जी, शुरू के अंदर तो ये ज़्यादा बातें हो रही थी कि क्योंकि खदीजा अंदलीब के साथ थीं, तो अंदलीब जो हैं वो ओहदेदार हैं पार्टी की, तो इस वज़ह से उनकी कोई कनेक्शन है। लेकिन अब आपके सामने है कि जी अंदलीब तो मतलब बिल्कुल फ्री, और होना भी चाहिए उनको, लेकिन मतलब खदीजा को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। ये तो झांझे साहब, इसका जो प्रोसेस हमें नजर आता है, ये समझ आता है, बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजेस खुद ये कहते रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और अपनी जान छुड़ा लें। तो ऐसा कोई प्रेशर खदीजा शाह साहिबा के ऊपर भी है? कोई कोई बातचीत कर दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई वीडियो पैगाम तो उनका पहले भी आया था, लेकिन उसके बावजूद फिर ये किधर जाएगा? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें भी तो वो क्या करें? वो पहले ही पार्टी में नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है, ना ही उनकी कोई इंटेंशन है किसी पार्टी में होने की, ना ही उनकी सियासत में आने की कोई इंटेंशन है, और इसको उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है। तो उनके लिए तो ये ऑप्शन है ही नहीं। तो हमें तो खुद नहीं समझ आ रही कि इससे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि जी उनको उनको अब घर आने दें। उनके छोटे बच्चों, तीनों बच्चे जो हैं वो माइनर्स हैं, तीनों बहुत परेशान हैं, ऑब्वियसली फैमिली भी बहुत परेशान है, वो खुद बहुत परेशान है जिस तरह के हालात में, और 8 महीने अब हो गए हैं। तो आपके सामने है जी। खदीजा शाह साहिबा का एक वीडियो मैसेज आया था, जहां पर मोबाइल फोन से देखकर वो कुछ चीजों को पढ़ रही थी, और बड़ी वाज़ेह उन्होंने कहा था कि मेरा 9 मई के अंदर ताल्लुक ही नहीं है, और हमें पता है उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, खबर नहीं। वो जो मोबाइल फोन से देखकर पढ़ रही थी, वो सारी क्या कहानी? नहीं, वो देखें जी, उन्होंने मेरे ख्याल है अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे एक स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो क्या रहा है, क्यों उनको पकड़ा जा रहा है, क्यों उनके पीछे हैं। क्योंकि ये वाज़ेह हो गया था कि उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रही थी कि क्यों हो रही है। तो उन्होंने प्रीएम्प्टिवली एक वीडियो मैसेज बनाया कि जी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से, और मैं अपने आप को डिस्टेंस करती हूँ। तो ये वो सिलसिला था। जंजीर साहब, आप लोग सर एक प्रिविलेज फैमिली से भी आप लोगों का ताल्लुक है, ज़ाहिर है। आप लोगों के ज़ाहिर है कोई कॉन्टेक्ट्स तो होंगे पावर कॉरिडोर्स के साथ, हायर अथॉरिटीज के साथ, तो आप लोगों ने कोई कोशिश की है इसे कानून से हटकर भी कोई कॉल शॉल मिलाएं, कोई हेलो हाय करें, किसी से कोई बातचीत करें, ज़ाहिर है यही गुजारिश ही हो सकती है। जी, ऑब्वियसली गुज़ारिश तो हमने की है, और हम मतलब कि यही कोशिशें कर रहे हैं, बट वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आगे से मिलता, और समझ भी नहीं आती कि चक्कर है क्या? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? कितनी देर अब पहले यही बातें चल रही थी कि जी कोई अक्टूबर तक, फिर थी कि जी नवंबर, दिसंबर, फिर इसी तरह की बस बातें चलती रहती हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। हमारा बीच में क्या रोल है? हमारा क्या कसूर है? हमारे से क्या रिक्वायरमेंट है? ये हमें नहीं पता। तो आप लोगों ने जब ज़ाहिर है कांटेक्ट करने की कोशिश की हायर अथॉरिटीज को, पावर कॉरिडोर्स को, तो उनका क्या जवाब आता आगे से? वो क्या कह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों? कोई ख़ास हमें जी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही। हमें बस इसी तरह आगे-पीछे हो जाता है केस, कि जी किसी तारीख को देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह की चीज़ें। और मीनव्हाइल हम हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, और बाकी कोर्ट्स के अंदर भी हमने सेशंस कोर्ट से भी हमें बेल मिली है, हमें एटीसी कोर्ट से भी मिली है, हमें हाई कोर्ट से भी मिली है। तो हम तो पूरी तरह अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और लीगल प्रोसेस से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि इसका अंजाम कब है और क्या है। मैं एक व्लॉग देख रहा था बैरिस्टर मुनीब फारूक साहब का, और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साहब की, हम गालिबन उन्हें जानते भी होंगे। उनका ये कहना है
कि ये फैसला हो चुका है आंतरिक जगहों के ऊपर कि इनका नाक रगड़वाना है। तो यानी कहीं न कहीं पर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अ, ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें जी, अगर तो है गुस्सा तो हम माफ़ी माँगते हैं। मैं माफ़ी माँगता हूँ खदीजा के बिहाफ़ पे। आई एम श्योर वो खुद माफ़ी माँगेंगी। हमें बता भी दें कि किस चीज़ का गुस्सा है, ताकि हम वाज़ेह भी कर लें या अपनी कोई सफाई पेश कर दें। बट मैं तो अनकंडीशनली मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि जी 8 महीने हो गए हैं, वो 3 बच्चों की माँ है, वो वैसे ही बहुत परेशान है, उसके अपने हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। और हम हमें बता दें कि क्या इशू है, क्यों नाक रगड़ना है, और अगर रगड़ना भी है तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जी? 8 महीने हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रे हैं हम। आपकी फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर है? किस चीज़ का जी? वैसे कोई प्रेशर हो खदीजा शाह के अलावा भी मीडिया में ना आने का, बातचीत ना करने का, इसके अलावा और कोई प्रेशर्स हैं आपकी फैमिली पे? देखिए, हम तो खुद भी कुछ ज़्यादा ना मीडिया के अंदर आ रहे हैं, ना आने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तो मतलब हर लिहाज से हम तो कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये मैटर्स रिज़ॉल्व होएँ, मुल्क के लिए भी, मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर हैं कि अब आगे बढ़ा जाए। तो मतलब हमारी तरफ से तो जी फुल कोऑपरेशन है, और ना ही किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा है हमारी तरफ से। जहांज़ेब साहब कोई खदीजा शाह साहिबा से कोई आप ये बता दें जेल के अंदर उनकी क्या कंडीशन है? जेल के अंदर उन्हें कोई कोई माहौल ठीक प्रोवाइड किया जाता है? वो ठीक माहौल में वो रह रही हैं या जेल के अंदर और ज़्यादा तकलीफ दी जाती है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है? देखिए, मेंटल टॉर्चर तो है ना एक इंसान के लिए जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिनको पता नहीं है कि किस वजह से उनको इतनी देर से पकड़ा हुआ है, उनके बच्चों से अलग किया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक ये मेंटल डिफिकल्टी तो होती है ऐसे सिचुएशन के अंदर। उसके अलावा उनकी कंडीशंस जी अब आम कैदियों के साथ हैं वो, और ऊपर से कॉन्विक्ट्स के साथ, तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो किसी भी किस्म की नहीं दी जा रही। लेकिन जो एक नॉर्मल आम आपका कॉन्विक्ट होता है, चाहे वो जिस मर्ज़ी चीज़ में पकड़ा गया हो, उसको जितनी मिलती है, वो उनको मिल रही है। तो जब आपकी खदीजा शाह साहिबा से बातचीत होती है तो वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? वो क्लियर सोच पा रही हैं, क्या समझ पा रही हैं चीज़ों को? देखिए, वो मतलब बहुत परेशान हैं, और वो ज़्यादा टाइम तो अपना वो कुरान पढ़ने में और नमाज़, दुआएँ करने में गुज़ार रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सख्त परेशानी से गुज़र रही हैं। वैसे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है, और मतलब कि हम सारे भी अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि जी उन्होंने उनको इतनी स्ट्रेंथ दी है कि वो इस सारी चीज़ से गुज़र पा रही हैं। बट ऑब्वियसली परेशान तो हैं। सर ये बताएं कि खदीजा शाह साहिबा कोई आम खातून भी नहीं है। पाकिस्तान की एक पहचान है, एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है, एक इंटरनेशनल शख्सियत है। तो आप लोगों का ये पहली दफा जब इस तरह से पाकिस्तान के सिस्टम और अदालतों और ये सारे माहौल के साथ पाला पड़ा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर ये चीजें किधर जा रही हैं और ये क्या इस मुल्क के अंदर कोई उम्मीद है बाकी? नहीं जी, उम्मीद तो हमेशा होती है, और होनी भी चाहिए, और सिस्टम के अंदर भी बहुत लोग हैं जो बहुत कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और इंशाल्लाह मतलब कि पूरा मुल्क इसमें से बाहर निकलेगा, और पूरे मुल्क को इकट्ठा बाहर निकलना चाहिए, और इन चीज़ों की अब रेज़ोल्यूशन की तरफ पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एज़ एज़ अ कंट्री, एक मुल्क के तौर पे बहुत काम करने को है। हमने अभी अपने आप को सीधा करना है। हमारी जो इकोनॉमी की हालत है, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है, बाकी जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमें इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, और इकट्ठे होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हमें तो अभी भी उम्मीद है कि इस तरह होगा, और होना भी चाहिए, और उम्मीद उम्मीद तो हमेशा रहनी चाहिए। इंशाल्लाह। अब जानज़ेब साहब एक आखिरी सवाल बराए मेहरबानी ये भी बताएं कि वो साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं और ये भी बड़ी जी। एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है कि एक सिपह सालार जिसने मुल्क के लिए सर्व किया हो, आप उसके नवासी या उनकी फैमिली से आप हों। तो आपने उधर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उधर भी कोई बातचीत की, कोई फोन किसी को मिलाया कि जनाब ये देखें इन सारे मामला? देखें जी, वो रिक्वेस्ट तो मैं अभी कर देता हूँ कि जी प्लीज़ देखा जाए इस सिचुएशन को। हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है आर्मी के साथ, हमेशा मतलब कि खदीजा का ताल्लुक रहा है आर्मी के साथ, वो आर्मी के घरों में बड़ी हुई हैं। उनके नाना जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उनसे ज़्यादा तो कोई ना रिस्पेक्ट करता है आर्मी की, ना कोई समझता है आर्मी को। तो हमारी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है कि जी एज़ मेंबर्स ऑफ द आर्मी, एज़ पीपल हू हैव सर्व्ड द कंट्री,
कि हमें अब प्लीज रिलीफ मिले। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।